गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स करा रहे हैं। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या ये, फाइंड आउट ए नंबर विच शुड रिप्लेस बोथ क्वेश्चन मार्क्स। मतलब हिंदी में इसको ऐसे समझ लो, ये दो क्वेश्चन मार्क जो दे रखे हैं, एक तो रूट में क्वेश्चन मार्क है और दूसरा रूट से बाहर है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है और एक नंबर दे रखा है 343, 343। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन 89 एंड 79। इसके 4 ऑप्शन गिवन हैं, इन चारों में से कोई एक वैलिड होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सरल करना है। इसमें कुल मिलाकर यही है कि इन दो क्वेश्चनों मार्कों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको कैसे हम हल करें जो उसकी वैल्यू निकल आए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, दूसरा लिखा है रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल 343। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मार्क को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। x, y, z कुछ भी मान लो। मान लो मैंने इसको x मान लिया, माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां वहां x रख दो। वैसे हम क्वेश्चन मार्क भी बना रहने देते हैं, लेकिन ऐसे x मान लिया हमने। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, x इंटू रूट x लिखा है, इसके फैक्टराइज कर दो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, क्योंकि 7 7 कितने होते हैं, 7 7 49 होते हैं। 7 7 49 और 49 7 7 63, हासिल 6, कैरी 6, 5 6 28 और 6 34। मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया जाए तो कितना है, होता है 343। अब इसको क्या कर सकते हैं, x इंटू रूट x इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हिंदी में देखो, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हम तो इसको सेकेंड में निकाल लेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके सवाल आप लोगों को समझा रहे हैं, जिससे पता चले कि इस x की वैल्यू कैसे निकली है। हम तो तुरंत डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हम पूरा एक्सप्लेन करके, मतलब इसका वर्णन करके आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x इंटू रूट x का होल स्क्वायर कर दो इक्वल 7 पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, इस x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और कभी भी रूट लगा हो ना, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाता है, यानी x स्क्वायर इंटू x आ जाएगा। रूट y का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया, तो इसका मतलब होता है y पावर हाफ, रूट ऐसे हट जाता है, और स्क्वायर कर रहे हो तो ये 2 2 कट जाता है, y पावर 1 इक्वल y। इसलिए यहाँ पर रूट x का होल स्क्वायर x होगा। इधर क्या होगा, इधर जो 3 है ना, इसका क्या होता है, इसमें जो होल स्क्वायर है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। एक फार्मूला होता है n पावर n होल पावर
के, तो इसका फार्मूला बन जाएगा m पावर n k, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब ये ब्रैकेट लगा हो फिर पावर तो देखो यहाँ पर 7 पावर 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 पावर 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब x पावर 2, x कितना हो गया, x क्यूब हो गया, और इधर हो गया 7 पावर 6। यहाँ तक क्लियर, फिर तो आगे हम बताते हैं। कितना माना है, x पावर 3 इक्वल 7 पावर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ x की घात 3 है, x पावर 3 है, तो इसका मतलब इसका मुझे घनमूल निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता इक्वल ऐसे कुछ लिखा होता तो उसका वर्गमूल हो जाता, लेकिन यहाँ घात 3 है तो घनमूल निकालेंगे। x पावर 3 लिखो और इस 7 को लिखो 6 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 टाइम हो गया 3 3। अब देखो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x बराबर घनमूल निकालेंगे तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का। ठीक है, ट्रिपल का एक काउंट करेंगे, मतलब ये 3 7 में से इक्वल 7 इंटू 7 आ जाएगा घनमूल, मतलब 7 में से एक ही 7 काउंट करेंगे, और इस 7 में 3 7 में से एक 7 काउंट करें, और यहाँ घात 3 है उसको x मान लीजिए, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 49, 7 7 49। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, क्योंकि x बराबर 49 और मैंने किसे माना था, क्वेश्चन मार्क इक्वल 49 दिया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मार्क को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल आया 49। Question number 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, in the following number series only one number is wrong, find out the wrong number। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कोई एक नंबर गलत है, वो मुझे नंबर इसमें ढूंढना है। एक सीरीज एक सीक्वेंस के अनुसार बनेगी, 7 9 15 19 27 37 एंड 49। एक मतलब लॉजिक हम लगाएंगे, जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग एक सीरीज चल रही होगी, मतलब सीरीज माने श्रेणी। इसमें से कोई एक नंबर रॉन्ग नंबर मतलब गलत संख्या है, वो गलत संख्या मुझे पहचाननी है कौन सी है, तो इसका सलूशन देखते हैं। सीरीज क्या दे रखी है, 7 9 15 19 27 37 49। ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन देखते हैं। अगर इस 7 में हम +2 करते हैं तो हमको 9 प्राप्त होता है,
आप इस 9 में क्या करते हैं, जस्ट मतलब 4 ऐड करेंगे इसमें, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 9 4 13, और 13 में हम अगर 6 ऐड करेंगे तो 19 प्राप्त होगा, और 19 में 8 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27, और 27 में 10 ऐड करेंगे तो 37 प्राप्त होगा, और 37 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 49। ये देखो यहाँ से पता चल रहा हमारी सीरीज बन रही है, और यहाँ से ये भी पता चल गया है इसमें कौन सा नंबर गलत है, मतलब कौन सा रॉन्ग नंबर है। देखो ये मैंने लॉजिक लगाया, क्या लॉजिक लगाया, ये जो नंबर है इस 7 में मैंने 2 ऐड किया 9 आया, और 9 में 4 ऐड किया तो 13 आ रहा है, और 13 मतलब 2 हम इंक्रीज कर रहे हैं सब में, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 4, फिर इसमें 6 ऐड किया, फिर मैंने 2 और बढ़ाए 8, 8 से 2 बढ़ाए 10, 10 से 2 और बढ़ाए 12। तो इस तरह की सीरीज चल रही है। तो देखो सीरीज क्या क्या आ रही है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये 13 नहीं आ रहा है, मतलब ये 13 यहाँ नहीं आ रहा है, और 19 आ रहा है, 27 आ रहा है, 37 आ रहा है, 49 आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो 15 है यहाँ पर 15 ना हो करके ये जो मैंने 13 में क्रॉस लगाया है ये नंबर इस जगह आएगा, तब एक सीरीज बनेगी, एक श्रेणी बनेगी, एक लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें रॉन्ग नंबर, गलत संख्या मुझे पता चल गई है। क्या गलत संख्या है इसमें, 15 गलत संख्या है, क्योंकि 15 को लेते हैं तो कोई सीरीज नहीं बन रही है कंटिन्यू लगातार, लेकिन 15 की जगह अगर 13 लेते हैं तो हमारी एक सीरीज बन जाती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन गलत नंबर है, कौन गलत संख्या है, 7, 9 और 15, 19, 27, 37, 49। बाकी देखो सीरीज चली आ रही है, 9, 7 में 2 जोड़ा 9, और 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 8 जोड़ा 27, 27 में 10 जोड़ा 37, 37 में 12 जोड़ा 49। तो हमारी एक सीरीज बनती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन का गलत नंबर क्या है, 15। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम सीरीज को फाइंड करते हैं अपना लॉजिक लगाने के बाद, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काम और समय का है, मतलब वर्क और टाइम का। क्वेश्चन क्या है, 15 वर्कर इफ वर्क 8 hours each day can dig a well in 62 days। मतलब कहने का मतलब ये है 15 काम करने वाले आदमी 8 घंटे प्रतिदिन खोदते हैं एक कुएं को, ठीक है। मतलब मतलब एक कुएं को खोदते हैं जिसमें 62 डेज में कंप्लीट होता है। इफ द सेम वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 30 days बाय कीपिंग वर्किंग आवर्स सेम, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। मतलब इसमें पूछा गया है कि यही काम सेम यदि सेम वर्क, ठीक है, मतलब 30 days में अगर ये काम किया जाए, ठीक है, अगर इस मतलब जो कुएं की खुदाई हो रही है, ठीक है, वो अगर 30 दिन में करना हो तो कितने वर्कर की जरूरत होगी, मतलब कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। इसका हिंदी में ऐसे समझो, 15 लेबर काम कर रहे हैं और प्रतिदिन मतलब 8 घंटे काम करते हैं, तो उस कुएं को खोदने में 62 दिन लग रहे हैं, ठीक है, समझ गए।
और यदि सेम टाइम मतलब सेम वर्क, वही काम एक कुएं को खोदना है, ठीक है, और उसमें अगर 30 दिन में काम करना हो, ठीक है, सेम टाइम सेम हो, 8 घंटे ही लिखा है, वर्किंग आवर सेम, ठीक है, तो उसमें पूछा गया कितने आदमी कर लेंगे। मतलब जब 15 आदमी कर रहे हैं तो 62 दिन लग रहे हैं और प्रतिदिन 8 घंटे खुदाई हो रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 दिन में अगर मुझे कुएं को खोदना है तो उसमें कितने लेबरों को लगा दे जो कुआं 30 दिन में खोद जाए, तो ये निकालना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है MDH। MDH आप लोगों ने सुना होगा, MDH मसाले भी आते हैं। तो MDH, इससे M का मतलब हो गया मैन, कितने आदमी काम कर रहे, D का मतलब हो गया दिन, H का मतलब हो गया आवर्स, ठीक है, घंटे। तो इससे हम एक फार्मूला बना लेते हैं, क्या, इसको मान लेते हैं M1 D1 H1 इक्वल, इसको मान लेते हैं M2 D2 H2। तो यहां से देखो M1 वर्कर जो काम कर रहे हैं, M1 कितने हैं यहाँ पर आदमी, वर्कर काम करने वाले ही आदमी होंगे ना, तो वो मैन हुए ना आदमी। तो M1 की जगह कितना आएगा 15 इंटू कितने दिन लग रहे हैं, 62 दिन लग रहे हैं, मतलब D1 की जगह 62 आएगा और घंटे कितना है 8 है, बराबर। इसके बाद क्या, इफ द सेम वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, मतलब बिल्कुल वही काम अगर 30 दिन में करना हो और सेम वर्किंग आवर सेम, मतलब काम करने का समय 8 घंटा ही हो, तो कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आवश्यकता होगी। तो देखो M2 मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, क्योंकि वर्कर ही निकालना, हाउ मैनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड, कितने वर्कर रिक्वायर्ड होंगे, इनटू ये तो डे 1 हो गया, ये 62 दिन, और डे 2 कौन होगा D2, ये 30 दिन। अगर यही काम मुझे 30 दिन में करना है और सेम समय, इधर 8 घंटे चल रही थी खुदाई, तो इधर भी 8 घंटे ही होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग आवर सेम, ये वाला 15 वर्कर, ये हो गए M1, ठीक है, और ये हो गए M2, M2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और ये हो गया क्या, ये हो गया H1, ये, और सेम टाइम, यही टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पर H2 सेम टाइम मतलब यही, ठीक है। और क्या करना है D2 क्या हो गया, ये D2 मतलब 30 हो गया, इसको सॉल्व कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये 8 दोनों तरफ है, मैंने काट दी, क्योंकि सेम साइन इक्वल के बराबर सेम संख्या काट सकते हैं। अब बचा क्या, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 62 इक्वल M2 इंटू 2 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2M2 इक्वल 62, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 62/2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो M2 बराबर आ गया 30। मतलब सीधे फार्मूले से हमारा निकल आया क्या, कि अगर हम 31 आदमी लगा दें, इस 15 आदमी की जगह अगर 31 आदमी लगा दें, तो वो काम 30 दिन में हो जाएगा, जो कुएं की खुदाई चल रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, M2 भी निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा C ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। वो तो समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी MDH MD1 H1 इक्वल M2 D2 H2, ये फार्मूला याद रखना है। एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये
जो मसाले से याद रख सकते हैं LDH, ठीक है। M का मतलब मैं, D का मतलब डे दिन, और H का मतलब है घंटा आवर्स, M का मतलब मैन मतलब आदमी, ठीक है। मैंने दोनों भाषाओं में समझा दिया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये जो लुप्त संख्या है, मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह अंग्रेजी में कह सकते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। जो इस एक सीरीज दे रखी है 32, 38, 50 क्वेश्चन मार्क 68, 74, 86, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। तो मुझे इसमें लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज बन रही है, किसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सीरीज हमारी क्या है 32, 38, 58, क्वेश्चन मार्क, 68, 74, 86, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसे रीजनिंग में भी होते हैं सीरीज वाले, लेकिन ये एप्टीट्यूड मैथ में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैथ में भी बन जाती हैं सीरीज, तो इसमें भी निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ठीक है, इसका सलूशन देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दो नंबर का हम डिफरेंस देखते हैं। यदि 38 से 32 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और इस 50 और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका इसमें, यानी 50 में 38 अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 12 आ रहा है, यानी यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और देखो इधर लास्ट वाले में देखते हैं 2 का डिफरेंस, क्योंकि बीच में मुझे निकालना है ना। 86 से 74 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 2, 1, यानी यहाँ भी 12 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 68, 74 से 68, मतलब आगे वाले से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आगे वाले नंबर से पीछे वाला घटाएंगे। अब इसमें इससे कहिए 14 में से 8 गए 6, ठीक है, यानी यहाँ पर 6 आ रहा है।
तो हमारा लॉजिक यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि इन दोनों के बीच 6 का डिफरेंस हो रहा है और उसके आगे 2 नंबर में 12 का डिफरेंस हो रहा है, इसके आगे भी 6 12। तो हमारी सीरीज कैसे चल रही है? 6 12, यानी स्वाभाविक है इसके बाद भी 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। इसमें अगर हम इसमें 50 में कितना ऐड कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन निकल आया। देखो हमारा क्वेश्चन निकल आया। कैसे निकलेगा? अब इस 50 में हम क्या करें? +6 कर दें, +6। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 56। 50 में यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 56 से और 68 में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 68 से 56 डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 12 12, यानी ये 12 12। तो हमारी सीरीज निकल आई। देखो 6 12 6 12 6 12, यानी सीरीज हमारी ऐसे बन रही है। एक बार 6 जुड़ रहा इसमें, फिर दूसरे नंबर में 12 जुड़ रहा, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 12 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 12 जोड़ रहे हैं। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन मार्क है क्या है? क्या संख्या आएगी? कौन सा नंबर आएगा? 32 38 50 56। 56 देखो ऑप्शन में है। हाँ, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 56 आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, गुप्त संख्या ज्ञात करो। एक सीरीज दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है 22 66 132 396 792 और क्वेश्चन मार्क। तो मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कौन सा नंबर आएगा। एक लॉजिक लगाने के बाद, जो कि ये सीरीज एक सीक्वेंस से चल रही हो, मतलब एक ऑर्डर में चल रही है। तो देखते हैं इसमें कैसे सीरीज चल रही है। तो देखो इसका सलूशन देखते हैं। सीरीज क्या है? 22 है, 66 है, 132 है, 396 है, 792 है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर मुझे नंबर निकालना है कि ये सीरीज कौन सा लॉजिक फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन वैलिड होगा। तो देखो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, 22 से बाद क्या आ रहा है? 22 के बाद 66 आ रहा है, यानी 22 × 3 का अगर कर दें तो ये 66 हो रहा है। आप देखो 132 कैसे आ रहा है? इसी 66 को इंटू 2 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। अब देखना, इस 32 को फिर अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 396। अब 396 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? यानी हमारा जो लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर, पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरे नंबर में 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। ये सीक्वेंस चल रहा है इसमें। देखो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसमें
नहीं, इसमें 22 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब 66 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। 132 में फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और मतलब एक बार 3 से, एक बार 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, यानी हमारा 792 आ चुका है। तो इसके बाद बारी किसकी आएगी, यानी 792। ये मैंने एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से कर लिया, 3 से फिर किया, फिर 2 से किया। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे वाला अगर टर्म निकालना होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो लॉजिक लग रहा है 32 32 32 लग रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वही इन ऑप्शन में से वैलिड होगा। 3 2 जा 6, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा 2376, 2376, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा, 2376। इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा, 2376। ये नंबर अगर हम यहाँ पे रख दें तो यही जो मिसिंग नंबर निकालना था, लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो वो लुप्त संख्या यही आएगी 2376। तो इस तरह से हम मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अपॉन 31 इक्वल 124 अपॉन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो मुझे निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 31 इक्वल 124 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान सकते हैं, माना या लेट क्वेश्चन मार्क इक्वल एक्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है एक्स अपॉन 31 इक्वल 124 अपॉन एक्स। अब जब इस तरह से क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा या जिसे तिर्यक गुणा भी बोलते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल 124 इंटू 31 आ जाएगा, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, मल्टीप्लाई के पावरें जुड़ जाती हैं, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल। अब देखो 124 को फैक्टराइज कर दो, 31 4 जा होता है 124, यानी 31 मल्टीप्लाई 4 अगर कर दें तो 124 आ जाता है। 4 एकम 4, 4 के बाद देखो आ गया, और इंटू 31। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 मुझे निकालना है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट में 31 इंटू 31 और इस 4 को फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा, वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जब अगर सेम नंबर पेयर में है मतलब जोड़े में है तो उसका वर्गमूल पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, यानी 31 एक ले लेंगे, एक 2 में ले लेंगे, लेकिन ये जोड़े में होना चाहिए। ये नहीं कि 31 एक बार है तो उसका रूट निकल आएगा 31, वो नहीं, गलत हो जाएगा।
यहाँ देखो 31 2 टाइम्स है, 2 बार, तो 1 बार लेंगे। 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 1 बार लेंगे। यानी x की जो वैल्यू आएगी 1 दूना 62, यानी 31 2 जा 62। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 62। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ यू सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम +2 देन रिजल्ट विल बी। कहने का मतलब है इसमें, यदि +2 से -2 घटाया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें कह रहा है फ्रॉम +2, इससे अगर +2 से, ठीक है, घटाया जाए, मतलब माइनस किया जाए। क्या माइनस किया जाए, -2, ऐसे लिखेंगे तब सही होगा। अगर गलती से यहाँ प्लस लगा दिया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, इसमें कह रहा है +2 से यदि -2 घटाया जाए, यानी घटाने का भी निशान लगे और -2 भी घटाया जाए, तब ये क्वेश्चन आएगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा। तो सॉल्यूशन देखो, +2 यहाँ माइनस लगा और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। जब 2 माइनस आपस में टकराएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये भी हो गया +2। और 2 + 2 कितने होते हैं, 4। बहुत से लोग इसका 0 निकाल लेंगे तुरंत। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, +2 -2, ये कट गया 0 आ गया, जो कि गलत होगा, ये गलत होगा। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो तुरंत ये ऑप्शन 99% लोग यही कर देंगे 0 वाला। तो जरा सी मतलब दुर्घटना घटी तो समझ लो क्वेश्चन गया काम से। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका आंसर 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो सी ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। जैसे और एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं। अगर +2 से सब्ट्रैक्ट किया जाए 2 तो ये 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर +4 से -4 सब्ट्रैक्ट किया जाए, एक तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा, मतलब घटाने का साइन, वो भी तो माइनस होता है, और -4 किया जाए तो 4 और ये 2 माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 6 से 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और 8 से -11 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा, -3। क्योंकि मैक्सिमम नंबर देखेंगे उसी का साइन लेंगे, उसी का ये निशान लेते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या है 11 और प्लस नंबर स्मॉल है उससे, तो माइनस आएगा और सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2 सेम साइन ऐड होंगे, चाहे वो प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के, साइन वही रहेगा जो है क्वेश्चन में। यदि 2 डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, और अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। किसको करना है? √6 माइनस √2 अपान √6 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, या रेशनलाइज करना है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? √6 माइनस √2 अपान √6 प्लस √2। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मुझे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी में अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हर है, डिनोमिनेटर है, उसको रेशनलाइज करके किसी तरह से रूट हटाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक इसके बदले लेते हैं √6 माइनस √2 और इसको ब्रैकेट में करेंगे √6 प्लस √2। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कंजुगेट मतलब ये जो साइन है प्लस का, इसके डिफरेंट साइन से, यानी √6 यहाँ प्लस साइन है तो माइनस से करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे √6 माइनस √2। ठीक है? देखो, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, न्यूमरेटर से ही मतलब है, जो हर में दे रखा है √6 प्लस √2, तो हमने क्या किया, इसके कंजुगेट से, इसके प्लस साइन है तो माइनस माइनस से ऊपर गुणा किया और नीचे किया। अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा क्या बन गया? न्यूमरेटर में तो बन गया √6 माइनस √2, ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद अपान में क्या लिखा हुआ है? 2 ब्रैकेट लिखे हुए, एक प्लस का है, एक माइनस का। नंबर सेम है, √6 √2। तो इसमें 2 फार्मूलों का यूज होगा। वो फार्मूले कौन सी? एक तो होता है a² माइनस b² इक्वल a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। एक तो ये फार्मूला होता है। सेकेंड फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। और जो थर्ड फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये 3 फार्मूले तो हर बच्चे को रटे होने चाहिए। ठीक है? अब देखो, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हर में, उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे? देखो, हमारा क्या होता है फार्मूला? a² माइनस b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस। ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस साइन है, माइनस साइन है। ये राइट हैंड साइड देखो, इसकी ये वाला प्लस साइन माइनस साइन लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? वहाँ a है तो a² आ गया, और माइनस साइन आया, b है तो यहाँ b² आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली इसमें क्या करेंगे? a की जगह यहाँ √6 है, ये तो क्या आ जाएगा? जब यहाँ a था तो a² आया तो √6² हो जाएगा, माइनस √2 है, वहाँ b था, यहाँ √2 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है अंश में, वो a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, क्योंकि माइनस वाला है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? देखो, a की जगह √6 है और b की जगह √2 है, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज कर देते हैं। क्या बन जाएगा? a² √6 का स्क्वायर प्लस b² √2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 तो फार्मूले में होता है,
ए की वैल्यू क्या आएगी √6 और बी की वैल्यू √2 अपान √6 का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा यानी 6 आ जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इक्वल √6 का 6 √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस 2 रूट ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 अपान 6 माइनस 2 यानी 4 इक्वल ये आ जाएगा 8 माइनस 2 √12 अपान 4। अब देखो इसमें न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो डिवाइड कर दो अंदर 2 4 जा 8 2 1 जा 2 बढ़ गया यानी √12 आ गया, ठीक है अपान 4 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी आंसर आ गया हमारा 4 माइनस √12 अपान 2, ठीक है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये 3 फार्मूले इसमें यूज होंगे। अब देखो बच्चों इसको और हम कैसे किस तरह से इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर निकल आया हमारा और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए ऑप्शन √3 + 2, बी ऑप्शन 2 + √3 और सी ऑप्शन 2 + √5 एंड डी ऑप्शन 2 - √3। तो इसको और कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल ब्रैकेट में लिखा 4 माइनस इसको रूट में फैक्टराइज कर दो मतलब गुणनखंड कर दो 2 दूनी 4 यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज अपान 2 इक्वल ये तो 4 आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था वर्गमूल निकालना, ये देखो एक जोड़ा बन रहा है 2 2 का पेयर बन रहा है तो ये 2 तो बाहर आ रहा है एक लेकिन 3 सिंगल है तो इस 3 को रूट में ही रखेंगे अपान 2। अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में मतलब अंश में 2 कॉमन ले लें तो 2 2 जा 4 2 जो भी कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो 2 2 जा 4 माइनस ये 2 कट जाएगा बाहर निकल गया तो √3 अपान 2 आ गया। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है 2 2 तो कैंसिल हो गए, आंसर क्या है 2 - √3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में भी मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9, ये भी क्वेश्चन रेशनलाइज का है। 2√2 - 1 अपान 2√2 + 1 इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। चलो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है 2√2 - 1 और 2√2 + 1 तो हम क्या करते हैं इसमें 2√2 - 1 अपान 2√2 + 1 आप इसके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस है तो माइनस से न्यूमरेटर में 2√2 - 1 अपान 2√2 - 1 मतलब इसके अपोजिट साइड से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो न्यूमरेटर में देखो 2 ब्रैकेट जो है सेम है बिल्कुल, ए
की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, यानी यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 2 माइनस 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अपान में क्या होता है, यहाँ डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस वाला फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखो ये बन जाएगा 2√2 ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फार्मूले हमने पहले के क्वेश्चन में बता दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हम पूरा टोटली फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे जैसे फार्मूले में साइन आएगा वही साइन रखेंगे। इसके बाद आता माइनस 2ab, 2 तो फार्मूले में आता है, ए की वैल्यू क्या है इंटू 2√2 और बी की वैल्यू कितनी है 1। अपान में क्या आ गया, अगर 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यानी ये 8 आ जाएगा। तो ये तो 8 आ गया और 1 का स्क्वायर करोगे चाहे 100 पावर करो तब भी 1 ही आएगा ना। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी 8 आ जाएगा क्योंकि 2√2 का होल स्क्वायर है और प्लस 1 माइनस 4√2 आ जाएगा अपान 7 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 9 माइनस 4√2, ये ब्रैकेट में अपान 7, ठीक है। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ इसमें कट नहीं रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, इक्वल 9 माइनस 4√2 अपान 7। देखो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, ए है 9 प्लस 2√2, नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट है 9 माइनस 4√2 अपान 7। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन के राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम ये रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, ठीक है। सिंप्लीफाई 3 पावर x इक्वल 81 इंटू 81, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 3 पावर x इक्वल 81 इंटू 81, 3 पावर x इक्वल 81 गुणा 81। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। (8, 9, 4, 7)
तो देखो इस तरह के जब ये क्वेश्चन होते हैं तो इनको एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन कहते हैं, जिसको हम घातांक बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, तो ये 3 पावर x हम लिखेंगे इक्वल, इसको क्या करेंगे हम कुछ फैक्टराइज करके कुछ इसी तरह पावर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब घात में बनाएंगे। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, और इंटू फिर 81 के लिखो 3 3 जा 9 और 3 जा 27 27 3 जा 81, यानी 3 3 का 9 3 27 3 81, 3 3 का 9 3 27 3 81। मैंने क्या किया, इनको फैक्टराइज कर लिया, मतलब गुणनखंड कर लिए। ठीक है, और गुणनखंड बन गए तो हम पावर आसानी से निकाल लेंगे, बना लेंगे। अब देखो इसको पावर कैसे बनाते हैं, इसको लिखा 3 पावर x इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में इनटू इसको भी हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं। और हमने बताया था पहले कि जब बेस यानी आधार समान हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, गुणा का निशान लगा हो, लेकिन आधार समान हो, इक्वल हो, तो पावरें क्या होती हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो आधार 3 है, आधार 3 है, बेस 3 है, बेस 3 है, पावर कुछ भी हो लेकिन वो जुड़ जाएगी। यहाँ तो खैर 4 4 इक्वल ही है, लेकिन अगर 4 5 भी होती तब भी ऐड हो जाती, क्योंकि मुझे बेस से मतलब है, आधार से मतलब है, आधार समान होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, चाहे ऐसे भी हो, x पावर p हो और इंटू x पावर a हो, क्योंकि बेस जब समान है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, p प्लस a हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ तो अगर पावर भी सेम है तो 3 पावर x इक्वल 3 पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल 3 पावर कितना हो जाएगा, 8। लेकिन जब मल्टीप्लाई साइन हो तभी पावरें जुड़ती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरा नियम होता है कि आधार समान हो, मतलब बेस समान हो और बीच में इक्वल साइन हो। ठीक है, जब आधार समान होंगे, इक्वल साइन होंगे, तो उनकी पावरें भी इक्वल होंगी, मतलब उनके घात भी इक्वल होंगे। और फर्स्ट वाला रूल क्या बताया, अगर दोनों प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई में बीच में है और आधार समान है, बेस समान है, तो पावरें जुड़ेंगी। दोनों कंडीशन याद रखना है। ठीक है, तो फाइनल हमारा क्या आ गया, 3 पावर x इक्वल 3 पावर 8। अब देखो वहाँ यहाँ पर पहला रूल तो मैंने ये बता दिया, दूसरा रूल यहाँ लागू होगा। जब आधार समान यानी बेस समान तो पावरें क्या होंगी, वो भी समान होंगे। जब लिख देते हैं, जब आधार जिसको हम बेस बोलते हैं समान हो, समान यानी इक्वल हो, इक्वल मतलब बराबर हो, तो घात यानी जिसे हम पावर बोलते हैं भी समान होंगे। ठीक है, ये लाइन है, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो हमारा निकल के क्या आया था यहाँ पे, 3 पावर x ये वाला इक्वल 3 पावर
यहाँ ये देखो बेस, ये बेस समान है, मतलब आधार समान है, ये वाले। तो जब आधार समान है तो पावर भी समान होगी, यानी x बराबर 8 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। तो x का ही मान पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की ही वैल्यू पूछी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में देख लेते हैं A B C D, यानी ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से हम घातांक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, यानी पावर वाले क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को ये मैथमेटिक्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।